नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री ली शिंगफू के बीच होगी द्विपक्षीय बातचीत। 28 अप्रैल को है शंघाई सहयोग संगठन की बैठक। इससे पहले 27 अप्रैल को दोनों नेताओं में बातचीत होगी। भारत कर रहा है एससीओ की बैठक की मेजबानी और भारत चीन सीमा विवाद के बीच दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच की बैठक को अहम माना जा रहा है। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ होने की खबर से राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है। चुनावी साल में एक आईएएस की हत्या के दोषी को जेल के नियमों में बदलाव कर छोड़े जाने के आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। नीतीश सरकार पर आरोप लग रहा है कि राजपूत वोटों को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है। उधर आईएएस संघ बिहार सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। गुजरात में भी नीतीश कुमार और आरजेडी के दबाव में कुछ फैसला हुआ है, उसको जाके देख लीजिए। माला पहना के कुछ लोग छोड़े गए हैं, वो आरजेडी और नीतीश कुमार के दबाव में। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम की हत्या के मामले में करीब 15 साल से अधिक जेल में सजा काट चुके बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन के तेवर अब भी कम नहीं हुए हैं। बिहार सरकार ने आनंद मोहन के साथ साथ 27 सजायाफ्ता कैदियों की जेल से रिहाई की अधिसूचना सोमवार देर शाम जारी की। करीब उसी वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आनंद मोहन के विधायक बेटे चेतन आनंद के सगाई समारोह में शामिल हुए। जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आनंद मोहन फिलहाल पैरोल पर बाहर हैं। आरोप है आनंद मोहन की रिहाई के लिए बिहार सरकार ने जेल नियमावली 2012 के नियम 481 में संशोधन किए। इसके बाद आनंद मोहन के बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। बिहार सरकार के इस फैसले पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर नीतीश कुमार से अपने फैसले पर विचार करने को कहा है। बिहार सरकार के इस फैसले पर सियासी पारा गर्म हो गया है, मगर बीजेपी दो भाषाओं में बोलती नजर आ रही है। हमारा विरोध किसी व्यक्ति से नहीं है जिन पर हत्या का मुकदमा था और सरकारी सेवकों की हत्या का मुकदमा, वैसे लोगों को चुनावी लाभ लेने के लिए, लोकसभा चुनाव में उनका वोट लेने के लिए, उनसे बूथ लुटवाने के लिए वैसे लोगों को छोड़ दिया गया ताकि अगले लोकसभा के चुनाव में उनको उनकी मदद ली जा सके। मेरे ख्याल से आनंद मोहन जी की रिहाई, वो बेचारे तो बलि के बकरा हैं, वो तो इतनी सजाब हो गए हैं, उनकी रिहाई पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जो पहले वाला आनंद, मगर इसमें संदेह नहीं कि देर सवेरे ये मुद्दा नीतीश तेजस्वी के गले के हड्डी भी बन सकता है। इसे वोट बैंक की राजनीति कहें या कुछ और, हर नेता इस मुद्दे पर अपने राजनीतिक हिसाब से बोल रहा है। लेकिन दागी राजनीति को लेकर बढ़ते सवालों के बीच बिहार सरकार के इस फैसले पर सवाल तो उठते रहेंगे। पटना से मनीष कुमार के साथ नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और हमारी सहयोगी उमा सुधीर ने जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी से बात की। उन्होंने कहा है कि इस फैसले के पीछे वोट की राजनीति है। रिएक्शन? ये तो डिसीजन तो अच्छा नहीं है ही। हम लोगों को पहले उसका तो हैंग टू डेथ हुआ था, उस समय में तो हम लोग ठीक है, जस्टिस तो मिला हम लोगों को एट लास्ट बोल के सोच रही थी, मगर बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट में लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। चलो ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट ठीक है बोल के सोचा, मगर अब तो उसको बाहर ला रहा है, बाहर लाकर फिर पॉलिटिक्स में उसको ज्वाइन कर ले रहा है। ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, सारा लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा ये तो। और ये तो सेल्फिश मोटिवेशन है। पॉलिटिक्स में फिर हम लोगों को जीतना है, इसलिए किसी को भी हम लोग खड़ा करें तो हम लोग जीतेंगे, फिर हम गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, ऐसा बोल के सोच रहा है। ये तो क्रिमिनल्स को एक जैसा क्या हम लोगों को उसको एंकरेज कर रहा है। चलो क्राइम करो, फिर जेल जाओ, फिर बाहर आओ, फिर पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर सकते हो आप, फिर जीत सकते हो, फिर अच्छा से जिंदगी ये कर सकते हो बोल के ये लोग सोच रहा है। ये तो अच्छा नहीं है।
जब ये न्यूज़ आई थी, नोटिफिकेशन आई थी बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, तब वो ऑलरेडी एक पैरोल पे बाहर थे और अपने सन के एंगेजमेंट सेरेमनी पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। वहाँ पे मुख्यमंत्री थे, डिप्यूटी मुख्यमंत्री थे। आपने वो विजुअल्स भी देखा है। ऐसा होता है बिहार में, तो वो तो क्रिमिनल्स है, वो लोग जेल में बहुत कम टाइम रहता है, वो हमेशा बाहर घूमता रहेगा। अगर कोई लोगों का मीन्स विजिट हुआ तो बस जेल में रहेगा। उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है, वो लोग तो जेल में नहीं रहेगा, वो बाहर ही घूमते रहेगा। इसलिए उसको हैंग टू डेथ अच्छा था, वो जजमेंट अच्छा था। तब ये लोगों को थोड़ा सा डर लगता था क्रिमिनल्स को, मगर वो चला गया है। बिहार में तो हम लोगों को पता है कैसा रहते हैं जेल में। आपने 2008 में मुझसे कहा था कि आपको बिहार से अपना कॉन्फिडेंस चला गया था और यही वजह है कि आप अपने बच्चों के साथ वो राज्य छोड़कर यहाँ पर आंध्र प्रदेश था तब यहाँ पे आ गई थी। हो वहाँ पर तो हम लोग चिल्ड्रन, हम लोग तो 2 बेटियां थी। वहाँ पर हस्बैंड का सपोर्ट ही नहीं रहे, तो वहाँ पर हस्बैंड ही नहीं हो तो हम लोग रहना तो वो तो अलग ही बात था। हम लोगों को भी वो आनंद मोहन नहीं छोड़ते थे, इसलिए हम लोग हैदराबाद आ गया, शिफ्ट हो गया बच्चों के वजह से। और आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाने वाली 7 महिला पहलवानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और अब इस मामले पर 28 अप्रैल को सुनवाई होगी। वहीं जंतर मंतर पर धरना दे रही महिला पहलवानों ने आरोप लगाया है कि पीड़ितों के घर कुश्ती फेडरेशन के लोग जा रहे हैं और शिकायत वापस देने के लिए दबाव बना रहे हैं। महिला पहलवानों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए कहा कि पीड़ित अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं, इसलिए मामला गंभीर है, इस पर विचार की जरूरत है और पीड़ितों की पहचान गुप्त रखनी होगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने आज कंप्लेंट्स पढ़ी सील्ड कवर खोल के, और पढ़ के उनको लगा कि मामला सीरियस है, इसलिए उन्होंने दिल्ली सरकार को, दिल्ली पुलिस को नोटिस किया है और इस फ्राइडे को तक उनका जवाब मांगा। महिला पहलवानों की तरफ से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ फौरन केस दर्ज करने और FIR दर्ज न करने वाले पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महिला पहलवानों से निचली अदालत जाने के लिए कहा, लेकिन फिर मामले को गंभीर बताते हुए सुनवाई को तैयार हो गया। हमारी जो उसकी सजा, जो उन्होंने क्राइम किया उसकी सजा जो है वो उसको मिले, उसके बाद हम जाएंगे। एक नाबालिग समेत 7 महिला पहलवानों ने 21 अप्रैल को दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दी थी। मंगलवार को पहलवानों ने यह भी आरोप लगाया कि पीड़ितों के घर कुश्ती फेडरेशन के लोग पैसे लेकर पहुंच रहे हैं और उन पर शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। बबीता ने खुद आज आके बताया कि मुझसे जबरदस्ती साइन कर लिए गए और मेरे हाथ में से रिपोर्ट छीन ली, पढ़ने भी नहीं थी। आपके तो परिवार के लोग करें, तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, डराने का प्रयास किया जा रहा है, ये बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे ऐसा नहीं है कि आपके गुनाह छूट जाएंगे। किस किस को तोड़ोगे आप एक को तोड़ोगे तो 10 लड़कियां सामने आएंगी। इस बीच मामले को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच चल रही है और कार्रवाई होगी। जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का धरना लगातार जारी है। उनके समर्थन में अलग अलग दलों के नेता और खाप पंचायतों से जुड़े लोग पहुंच रहे हैं। जंतर मंतर से शुरू हुई लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है, लेकिन ना तो दिल्ली पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई की है और ना ही दिल्ली पुलिस और खेल मंत्रालय ने अब तक आधिकारिक तौर पर इस पर कोई बयान दिया है। नई दिल्ली से अपने सहयोगी आशीष भार्गव और कैमरामैन मोहम्मद मुर्सलीन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। और अब बात कर्नाटक के विधानसभा चुनावों की। गृह मंत्री अमित शाह मिशन कर्नाटक में जुटे हुए हैं। आज विजयपुरा, बागलकोट और यादगीर जिलों में अपना हाई वोल्टेज प्रचार अभियान किया। बागलकोट की रैली में उन्होंने केंद्र और कर्नाटक की बोम्मई की सरकार के पक्ष में और कांग्रेस पर वहां पर जमकर वार किए हैं। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार आई तो राज्य में भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद का बोलबाला होगा।
हमारी सरकार ने एक यहाँ धर्म के आधार पर मुस्लिम रिजर्वेशन था, 4% रिजर्वेशन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट बैंक की लालच में पड़े बगैर ये मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है। हम मानते हैं कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए और मुस्लिम रिजर्वेशन समाप्त करने के बाद एसटी, एससी, वोकलिगा और लिंगायत सबके रिजर्वेशन में बढ़ोतरी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। प्रियंका गांधी भी आज कर्नाटक में प्रचार में जुटी रही। चामराजनगर में हनूर शहर में महिलाओं से मुलाकात की। मैसूर जिले के केआर नगर में 2 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। थुप्पामन्ना मंदिर में जाकर दर्शन भी किए और महिला संवाद कार्यक्रम के तहत महिलाओं से बातचीत की। प्रियंका ने आपको देख के बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत गर्व है कि पिछले साल जब मैं उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी तब हमने महिलाओं के लिए बहुत नई योजनाएं, बहुत नए सवाल और नई आइडियाज उठाई और मुझे बहुत ही ज्यादा गर्व है कि कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में कर्नाटका में ये तय किया है कि महिलाओं को 2000 रुपए हर महीने मिलेंगे। और बात प्रधानमंत्री की। सिलवासा पहुंचे प्रधानमंत्री आज और यहां पर नमो मेडिकल कॉलेज को देश के नाम समर्पित किया है। दादर नागर हवेली में कई परियोजनाओं की प्रधानमंत्री ने शुरुआत की। देर शाम दमन में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो भी किया है और उस रोड शो में बड़ी संख्या में समर्थक जुटे। प्रधानमंत्री केरल से सीधे दमन पहुंचे हैं। तो सूडान में भारतीयों को जो वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बीच वहाँ 72 घंटे का सीज फायर है और इससे सूडान में फंसे लोगों को बाहर निकालने में सहूलियत है। ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीयों की पहली जो खेप है वो निकल चुकी है। मंगलवार को आईएनएस सुमेधा पर सवार होकर पोर्ट सूडान से 278 भारतीयों का जत्था जेद्दाह के लिए रवाना हुआ। हिंसा की त्रासदी से निकलने के बाद इनके लिए ये सुकून के पल हैं। उन्होंने हमें यहाँ शिप भी भेज दिया है। इंडियन नेवी हमारा पूरा अच्छे से ख्याल रख रही है, हमारे बच्चों को अच्छे से टेक केयर कर रही है। This felt make us feel more safe. जेद्दाह में भारतीय सेना के विमान पहले से तैनात हैं जो इनको लेकर भारत आएंगे। भारत ने ऑपरेशन कावेरी चलाया है। इसके तहत सूडान के हिंसा वाले इलाकों से भारतीयों को जमीनी रास्ते से पहले पोर्ट सूडान पहुंचाया जा रहा है। पोर्ट सूडान पर कैंप लगाकर इन सब के रहने खाने की व्यवस्था की गई है। दस्तावेज और दूसरी औपचारिकताओं को पूरा कर कोशिश सबों को जल्द से जल्द स्वदेश लाने की है। ऑपरेशन कावेरी का अभियान शुरू किया है और वहां से हमारे लोगों को सुरक्षित लाने का काम प्रारंभ हो चुका है। आपस में लड़ रही सूडान की सेना, एसएएफ और अर्धसैनिक बल आरएसएफ के बीच अमेरिका ने 72 घंटे का युद्ध विराम कराया है। ये घंटे विदेशी नागरिकों को सूडान से सुरक्षित निकालने के लिए काफी अहम हैं। हालांकि आरएसएफ ने आरोप लगाया है कि सूडानी सेना अभी भी अपने विमानों के जरिए हमले कर रही है। 10 दिनों की भीषण लड़ाई में सूडान में चारों तरफ तबाही का आलम है। राजधानी खार्तूम में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। अब तक की हिंसा में करीब 500 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें एक भारतीय भी है। अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों ने मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर अपने राजनयिकों और बहुत से नागरिकों को निकाल लिया है, लेकिन बड़ी तादाद में इनके नागरिक अब भी सूडान में फंसे हैं। इस बीच अमेरिका समेत
कई देश सूडान की सेना और अर्धसैनिक बल के बीच शांति समझौता कराने की कोशिश में हैं। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।